नौकरी के दौरान उनकी पोस्टिंग देहरादून में हुई, जहां रेल की पटरियां बिछाने का काम किया जा रहा था। एक दिन रेल की पटरी बिछवा रहे थे और अचानक से एक आवाज़ आई, श्यामा, इधर आओ। अगले दिन फिर यही आवाज़ आई तो वह आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़े। काफ़ी दूर पहाड़ों के बीच लाहड़ी की मुलाकात एक बाबा से हुई, जिसे वह महाअवतार बाबा के नाम से बुलाते थे। बाबा ने लाहड़ी को पूर्व जन्म के बारे में बताया कि पिछले जन्म में आपकी साधना अधूरी रह गई थी, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है। बाबा ने लाहड़ी के पूर्व जन्म के आसन, चटाई और सामान भी दिखाए। इसके बाद दीक्षा देकर अपने साथ द्रोणागिरी पर्वत की खोह में लेकर गए। कई सालों तक साधना पूरी करने के बाद गुरु आज्ञा से लाहड़ी वापस काशी आ गए और अंतिम समय तक नौकरी के बाद शिव भक्ति के साथ साथ साधु लोगों को क्रिया योग की दीक्षा भी देते रहे। तब लाहड़ी महाशय 33 वर्ष के गृहस्थ थे और दानापुर के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग के अकाउंटेंट पद पर कार्यरत थे। एक दिन सुबह मैनेजर ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर रानीखेत हो गया है। आदेश के अनुपालन में 500 मील की यह यात्रा उन्होंने 30 दिन में पूरी की और रानीखेत जा पहुंचे, जो अल्मोड़ा जिले में हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की तलहटी पर स्थित था। 23 नवंबर 1868 को इनका तबादला हेड कलर के पद पर रानीखेत, यानी कि जो अल्मोड़ा जिले में स्थित है, वहां के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन वन से पहाड़ी के रास्ते गुजर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। गुरु महाराज बोले, मैं ब्रह्म हूँ। परमहंस योगानंद के गुरु लाहिड़ी महाराज, उनकी मर्जी के बिना उनका फोटो भी नहीं खींचा जा सकता था। लाहिड़ी महाराज का जो फोटो उपलब्ध है वह उनकी एकमात्र तस्वीर है। इसके पहले और बाद में उनकी कोई फोटो नहीं है। परमहंस योगानंद के जन्म के कुछ समय बाद ही लाहिड़ी महाराज इस दुनिया से विदा हो गए। लाहिड़ी महाराज ने उनके पिता भगवती चरण घोष को अपना एक फोटो दिया था, जो योगानंद के पूजा घर में रखा था। वह अपने माता पिता को उसकी पूजा करते देखते थे। परमहंस योगानंद को इस फोटो की कहानी उनके पिता के गुरु भाई काली कुमार राय ने सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बड़े गुरुजी का नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। उन्होंने योगानंद को बताया कि वह और लाहिड़ी महाराज के कुछ शिष्य उनके न चाहते हुए भी एक ग्रुप फोटो खींची, पर उस समय लोग हैरान रह गए जब फोटो बनकर आई। उसमें बाकी सभी लोग तो साफ नजर आ रहे थे, पर जिस जगह पर लाहिड़ी महाराज खड़े थे वह जगह बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। उसी समय के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर गंगाधर बाबू हुआ करते थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने भी बड़े अभिमान से कहा कि लाहिड़ी महाशय कुछ भी कर लें, वह उन्हें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगले दिन वह फोटो खींचने के लिए उनके घर भी पहुंच गए। लाहिड़ी महाशय पद्मासन में लकड़ी की बेंच पर ध्यान कर रहे थे। गंगाधर बाबू भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने फोटो खींचने से पहले लाहिड़ी महाराज के पीछे एक पर्दा लगा दिया। हर तरह की सावधानी और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने लाहिड़ी महाराज के 12 फोटो खींचे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब फोटो की प्लेट को गंगाधर बाबू ने देखा तो उनके होश उड़ गए। प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का फोटो तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन लाहिड़ी महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस घटना के बाद गंगाधर बाबू रोते हुए लाहिड़ी महाराज के पास पहुंचे और ध्यान में बैठे लाहिड़ी महाराज ने उन्हें कहा, मैं ब्रह्म हूं। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर की फोटो खींच सकता है? इस पर गंगाधर बाबू ने कहा, नहीं, परंतु आपके देह रूपी मंदिर की एक फोटो लेने की इच्छा है। मेरी दृष्टि बहुत संकुचित रही है। मैं यह नहीं समझ पाया कि आप में पूरी तरीके से ब्रह्म का वास है। इतना सुनने के बाद लाहिड़ी महाराज ने गंगाधर बाबू से कहा, तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा।
दूसरे दिन गंगाधर बाबू फोटो लेने गए। लाहड़ी महाराज ने उन्हें अपना फोटो लेने दिया। इसके बाद लाहड़ी महाराज ने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई। श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्म 30 सितंबर 1828 घुर्नी ग्राम बंगाल में हुआ था। 26 सितंबर 1895 में उनका निधन हो गया था। रेलवे में कलर की नौकरी करने वाले लाहिड़ी कैसे योगीराज बन गए और क्रिया योग से अपने ब्रिटिश अफसरों को कैसे पैरों में गिरकर माफी मांगने को उनने मजबूर कर दिया, आज की कहानी इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। लाहिड़ी महाशय का कारनामा देख पैरों में गिरा था एक अंग्रेज क्लर्क। वाराणसी के दानापुर में रेलवे क्लर्क की नौकरी के दौरान लाहिड़ी का एक ब्रिटिश अफसर बहुत परेशान था। अपने तप से उन्होंने उसकी परेशानी का अंदाजा लगा लिया। अफसर के पास पहुंचकर लाहिड़ी ने कहा, आप परेशान मत होइए, इंग्लैंड में आपकी पत्नी एकदम ठीक है। मैं अभी अभी वहीं से देख कर आ रहा हूं। इस पर अधिकारी ने इन्हें पागल समझकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन ये अपनी नौकरी पर रोज आकर अधिकारी के गेट के बाहर खड़े रहते थे। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड से अधिकारी की पत्नी आई। गेट पर इन्हें देखकर वह चौंक गई। उसने पति से कहा, यह आदमी तो मेरे घर आया था और मेरा हालचाल पूछा था। यह सुनते ही ब्रिटिश अधिकारी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इसने तो कभी छुट्टी नहीं ली, यह इंग्लैंड कब गया। चमत्कार का एहसास होते ही अंग्रेज इनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लाहिड़ी महाशय की एक और कहानी, जिसमें उन्होंने मुर्दे में डाल दी थी जान। एक बार श्यामाजी के एक शिष्य का मित्र मरणासन्न हो गया। शिष्य मित्र की जान बचाने की गुहार लेकर इनके पास आया। तब श्यामाजी ध्यानमग्न थे। वो बार बार अपने मित्र की दुहाई देकर आंखें खोलने के लिए बोलता रहा, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। कुछ देर बाद जब लाहिड़ी जी जागे, तब तक शिष्य के मित्र के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस पर शिष्य ने ताना देते हुए कहा, कुछ देर पहले आंख खोल देते तो मेरा मित्र बच जाता। इस पर श्यामाजी ने कहा, अपने मित्र के मुंह में जलते दीपक का एक चम्मच तेल डाल दो, उठकर बैठ जाएगा। श्यामाजी की यह बात सुनकर उस मित्र ने अपने मरे हुए दोस्त के मुंह में जलते हुए दिए का एक चम्मच तेल डाल दिया और उसका मित्र कुछ समय बाद वापस जीवित हो उठा। यह वास्तव में योगीराज श्री लाहिड़ी महाशय ही कर सकते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको लाहिड़ी महाशय की यह कहानियाँ? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने रोज ला सकें। धन्यवाद।